अगर आपके पास नई कार ही है तो आप 400 ऐड कर दो तो $1000 आपके कार के जाएंगे। ये अगर एडवांटेज होते हैं अगर आपके पास कार है तो। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है अगर आपके पास गाड़ी है तो ये एक डिसएडवांटेजेस मैं तो काउंट करूंगा। जो कार का कॉस्ट है इसमें से रिड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली कार लेना आपके लिए वर्थ इट है और बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप तो कनाडा में ना गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो आप थोड़ा ब्रीफ बताओ। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली मैंने उसी सब्जेक्ट को लेके बनाया है कि अगर गाड़ी है आपके पास तो आपको मंथली कितना कॉस्ट आएगा। एडवांटेजेस आप देखने जाए गाड़ी है जिनके पास और उसके डिसएडवांटेज भी देखने जाए तो वो भी हम ये वीडियो में बताएंगे। तो आखिरी तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हर एक फैक्ट को हम इसमें रिवील करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आपको कन्वीनियंट हो रही है गाड़ी लेना या तो कन्वीनियंट नहीं हो रही है गाड़ी लेना। तो अगर हम कनाडा में मंथली गाड़ी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या इंश्योरेंस कॉस्ट है या तो आप अगर नई गाड़ी लेते हो उसका कॉस्ट है वो मिला के मंथली कितना होता है हम यहाँ पे वो बात करेंगे। तो आपके इंश्योरेंस एवरेज $300 हो जाएगा। अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हो तो आपका इंश्योरेंस थोड़ा कम होगा। अगर आप छोटी सी सिटी में रहते हो तो इंश्योरेंस थोड़ा सा कम होगा, फिर भी $250 से $200 तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आपके पास नई गाड़ी है और अगर आप बड़ी ब्रैम्पटन जैसी या मिसिसागा जैसी सिटी में रह रहे हो तो आपका इंश्योरेंस 400 तक जा सकता है। तो हमने 300 एवरेज पकड़ा हुआ है कि आपका इंश्योरेंस $300 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो अगर आपके पास नई गाड़ी है तो उसका $400 मंथली इंस्टॉलमेंट होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप निकाल सकते हो। और अगर आप पुरानी ले रहे हो तो आपको अपफ्रंट जो $10,000 $15,000 दे के लेनी पड़ेगी तो वो आप निकाल सकते हो। और फिर आपको ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा, हर एक टाइम ऑयल चेंज करवाने के आपको $100 देने पड़ेंगे। फिर आपको विंटर में टायर चेंज करवाना है, फिर आपको वापस से समर में भी टायर चेंज करवाना है। तो वो सब मेंटेनेंस भी आप अगर पकड़ लो तो $30-40 हो जाते हैं वीक के। और अगर मैं एक बात करूँ कि पेट्रोल का कॉस्ट तो अराउंड $100 to $50 आपका वीकली पेट्रोल हो जाता है। तो मैं $70 पकड़ रहा हूँ तो आपकी 4 वीक के हो जाएंगे, मतलब 1 महीने के आपके हो जाएंगे $280। तो अगर हम अभी सब कॉस्ट को ऐड करेंगे तो 300 आपका इंश्योरेंस हो गया, 280 आपका हो गया जैसे कि पेट्रोल का कॉस्ट और आपका अदर मेंटेनेंस का $20, तो $600 आपका मिनिमम मंथली कार के पीछे जाएगा ही जाएगा। अगर आपके पास नई कार ही है तो आप 400 ऐड कर दो तो $1000 आपके कार के जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही और गाड़ी के पीछे मंथली $600 या तो $1000 जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो वर्थ कर रहा है। अभी हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। तो गाड़ी को फाइनली हम सर्विस करवाने के लिए लेके आए हैं तो हम काउंट कर रहे थे कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो मैं जैसे कि एडवांटेज की बात करूँ तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर आपके पास कार है तो आपको टाइम सेव होगा। जैसे कि यहाँ में अगर आपको बस में ट्रैवल करना हो तो बस में आपको आधे घंटे का रास्ता भी 2 घंटा निकल जाता है क्योंकि आपको बस का वेट करना पड़ता है। स्नो गिरती है तो स्नो में आपको चल के बस स्टेशन तक जाना होता है, 2-3 बस चेंज करनी होती है, बहुत सारी दिक्कतें अगर होती है आपके पास अगर कार नहीं है तो कार का ये एडवांटेज है कि आपका टाइम सेव होता है, आपकी एनर्जी सेव होती है और प्लस कि आप बहुत दूर जब जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ भी आप जॉब करने जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास कार नहीं होती वो अपने पर्टिकुलर एरिया में ही जॉब फाइंड करते हैं, वो बाहर जॉब ढूंढने और करने नहीं जा सकते। तो ये एक एडवांटेजेस है। 6 महीने तो कम से कम स्नो का सीज़न होता है तो वो 6 महीने में अगर आप बस में ट्रैवल करते हो तो देयर इज़ टू मच चांसेस कि आप स्नो में ब्लैक आइज होती है, स्लिप हो जाते हो या तो फिर आपको कोई चोट लग सकती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे देखा है कि कार नहीं होती है तो वो स्नो में बस पकड़ते हैं, ट्रैवल करते हैं, चलते हैं तो ब्लैक आइज होने की वजह से वो स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं, फ्रैक्चर होता है, बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे नए स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो अगर आपके पास कार है तो आपके पास ये एडवांटेजेस होगा कि आपको ज़्यादातर स्नो में वॉक नहीं करना पड़ेगा तो आप सेफ फील करोगे, वो एक एडवांटेज होता है। प्लस यहाँ पे विंटर स्टॉर्म बहुत आता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्नो हो जाता है तो उसमें आप चल ही नहीं पाते हो तो वैसे टाइम पे आपको जॉब पे और कहीं पे जाना हो तो आप छुट्टी लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास कार है तो वो टाइम आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। ये अगर एडवांटेज होते हैं अगर आपके पास कार है तो। अभी हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं।
तो डिसएडवांटेजेस जैसे सबसे पहले हमने बताया कि डिसएडवांटेज होता है कि आपको बहुत सारी बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ेगी एवरी मंथ। अराउंड $600 to $1000 आपको मंथली पे करना पड़ेगा अगर आपके पास कार है तो। वो डिपेंड करता है, अगर आप कोई छोटी सिटी में रह रहे हो तो आपका $600 में हो जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रैम्पटन जैसी सिटी में रह रहे हो तो आपका आराम से $1000 तक मंथली हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप कार को लेके कोई भी काम नहीं कर रहे हो, अगर कार सिर्फ आपके यहाँ पे पड़ी हुई है, आप सिर्फ आने जाने के लिए यूज़ कर रहे हो, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो एक बड़ा डिसएडवांटेजेस होगा क्योंकि आपको मंथली उसका पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है। तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अगर आप $1000 मंथली पे कर रहे हो तो वो आपके रेंट, हाउस रेंट से भी ज़्यादा होगा। तो आपको हाउस रेंट प्लस ये गाड़ी का मंथली चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है अगर आपके पास गाड़ी है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस मैं तो काउंट करूंगा। अभी हम बात करेंगे कि अगर आपके पास गाड़ी है तो उसके क्या एडवांटेजेस आप ले सकते हो। जैसे कि आपके पास गाड़ी है तो आप उससे उबर, स्कीप, कोई भी फूड डिलीवरी कर सकते हो, या तो आप ग्रोसरी की शॉपिंग करके इंस्टाकार्ट जैसी वेबसाइट पे भी आप जाके ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हो। और अगर आपको उबर चलाना है या तो पिकअप करना है, लोगों को ड्रॉप करना है, तो उससे भी आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप वीक में आप 3-4 दिन भी ये काम करते हो तो आराम से $300 या $500 अर्न कर सकते हो। तो मंथली आप अगर काउंट करो तो $1000 to $1500 आप आसानी से कार से जनरेट कर सकते हो। अगर आप ये पर्पस से कार ले रहे हो और जो कार का कॉस्ट है इसमें से रिड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली कार लेना आपके लिए वर्थ इट है और बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो अगर स्टूडेंट लाइफ में आप कार ले रहे हो तो वो दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि आपको कॉलेज की फीस भी पे करनी होती है, अदर एक्सपेंसेस भी निकालने होते हैं, तो वो डेफिनेटली दिक्कत वाला होगा। और अगर आप वर्क कर रहे हो और आपके पास कार है तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसमें भी मिल सकती है, क्योंकि आप बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हो और आपके पास अच्छी जॉब भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका एरिया ज़्यादा कवर होगा। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस कार होने के और एडवांटेजेस। तो आपके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए वो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। आपको पूरा कैलकुलेशन मैंने बता दिया है, उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आप अफोर्ड कर सकते हो, कार से कोई इनकम जनरेट कर सकते हो या तो कार से इनकम नहीं जनरेट कर सकते हो। तो जो कॉस्ट निकलेगा कार का मंथली वो आप बेयर कर सकते हो कि नहीं। तो इसी के बेस पे हमारा पूरा वीडियो था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और जो आपके फ्रेंड कार लेने वाले हैं उसके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए, तो वो भी एक बार सोच ले कार लेने से पहले कि क्या मुझे ये अफोर्डेबल है कि नहीं है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।